गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वीडियो के अंदर हम भारतीय संविधान सभा के दर्शन पर संक्षिप्त रूप में चर्चा करेंगे। तो आपको पता है कि भारतीय संविधान की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले स्वराज विधेयक का नाम आता है। स्वराज विधेयक की बात करें, 1895 में बाल गंगाधर तिलक के मार्गदर्शन में संविधान सभा का विचार पहली बार उल्लेख किया गया। के बाद हम बात करें महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी की जब हम बात करते हैं तो 1922 में उन्होंने कहा कि भारतीयों का संविधान भारतीय लोगों की इच्छाओं को प्रतिबिंबित करने वाला होना चाहिए या उनकी इच्छाओं के अनुसार होना चाहिए। अब दोस्तों, इसके बाद हम बात करें तो आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रमंडल विधेयक अर्थात इंडियन कॉमनवेल्थ है, इसके जो कि 1925 के अंदर पारित हुआ। यह दिल्ली की एक सर्वदलीय सम्मेलन के अंदर प्रस्तुत किया गया, जो संविधान के मसौदे तैयार करने या संविधान के ड्राफ्ट करने पर एक पहला कदम था। जब हम दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हैं तो 1934 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर संविधान की मांग की। इसके बाद जब हम जवाहरलाल नेहरू का उल्लेख करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू ने 1938 के अंदर वयस्क मताधिकार के आधार पर अपना जो संविधान सभा है उसको निर्माण के रूप में आह्वान किया। संविधान के निर्माण को लेकर 1946 की कैबिनेट ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका उद्देश्य एटली, जो कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, भारत में राजनीतिक गतिरोध के लिए एक मिशन की स्थापना की और उसका नाम था कैबिनेट मिशन। इस सदस्यों की बात करें दोस्तों, क्रिस्टोफर क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। लॉर्ड जो पैथिक लॉरेंस है वो इसका अध्यक्ष था। दोस्तों, आपको पता है कि कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। और मिशन का आगमन ये कब आया दोस्तों? ये 24 मार्च 1946 को आया और 16 मई 1946 को इसने अपनी रिपोर्ट दी, 2 महीनों के अंदर अंदर। कैबिनेट मिशन योजना के मुख्य प्रावधानों की बात करते हैं तो इसका पहला प्रावधान था भारतीय संघ का निर्माण। ब्रिटिश भारत और ब्रिटिश रियासतों के संयोजन से संघ विदेशी मामलों पर और संचार मामलों पर नियंत्रित करने के लिए क्या होगा? एक संघ होगा, और प्रांतों को इस समय अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई। दोस्तों, जब हम बात करते हैं संघीय कार्यकारी एवं विधायिका की, कैबिनेट मिशन में इसके संदर्भ में प्रावधान किए थे और ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों दोनों के प्रतिनिधित्व से इसकी स्थापना करने की बात कही। जब हम रियासतों के संदर्भ में बात करते हैं तो कैबिनेट मिशन रियासतों के संदर्भ में प्रावधान करता है कि संघ में शामिल होने और स्वतंत्र रहने दोनों का अधिकार रियासतों को दिया गया। जब हम ब्रिटिश प्रभुसत्ता के उन्मूलन की बात करते हैं, कैबिनेट मिशन इस संदर्भ में कहता है कि भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण समाप्त हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको पता है कि संविधान सभा के चुनाव के संदर्भ में क्या कहता है? संविधान सभा का चुनाव शीघ्र ही चुनाव होगा। जब हम संविधान सभा की संरचना की बात करते हैं कैबिनेट मिशन योजना के तहत, तो प्रांतीय विधानसभाओं और रियासतों द्वारा निर्वाचित की जाएगी, एक और प्रांतीय विधानसभाओं और दूसरी ओर रियासतों द्वारा। ठीक है। और किस आधार पर? जनसंख्या के आधार पर, 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि। ठीक है। और समुदाय की बात करें तो संविधान 3 समुदाय के अंदर बांट दिया गया भारत के वोटों को। इसके अंदर सामान्य, मुस्लिम, सिख, हालांकि इसके अंदर एंग्लो इंडियंस भी थे, यूरोपीय। रियासतों का प्रतिनिधित्व परामर्श के माध्यम से तय करने की व्यवस्था की। दोस्तों, आपको पता है कि इसने कुल सदस्यों की संख्या कितनी की? इसमें कुल सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित करी। कितने? 389। 389 निर्धारित करी। कितने? 389। 389 निर्धारित करी। 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 389 निर्धा
की 80 निर्धारण की। और आपको पता है कि ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य, 93 सदस्य देसी रियासतों से और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करें कि सदस्यों का विवरण किस प्रकार है। सदस्यों का आपको पता है कि 213 सदस्य सामान्य के लिए तथा 79 सदस्य मुसलमानों के लिए और 4 सीटें सिखों के लिए निर्धारित कर दी। अब जब हम बात करें प्रांतों के, जो प्रांतों के लिए कुछ प्रभाग बना दिए गए जिसके अंदर हिंदू बहुल राष्ट्र, जिसमें मद्रास, उत्तर प्रदेश और बॉम्बे को, और भाग बी के अंदर पंजाब, सिंध और पश्चिमोत्तर फ्रंट है, और भाग सी के अंदर असम और बंगाल को शामिल किया जो कि मुस्लिम बहुल थे। अंतरिम संस्कार सरकार के संदर्भ में कैबिनेट मिशन ने कहा कि तत्काल स्थापना की जाएगी। ठीक है। अब दोस्तों इसके संबंध में, क्योंकि हमने ये जो पूरा पैराग्राफ पढ़ा है इसके संदर्भ में हमसे कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इन क्वेश्चनों को पूछे जाने के संदर्भ में हम पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसके बाद यहाँ की यही क्वेश्चंस के माध्यम से याद कर लेंगे, जिससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। देखिए दोस्तों, 1895 में स्वराज विधेयक के पीछे मार्गदर्शक शक्ति कौन थी? आप सबको पता है, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने ही पहली बार स्वराज विधेयक पेश किया था। महात्मा गांधी ने किस वर्ष कहा था कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा पर आधारित रहेगा? तो ये था दोस्तों 1922 के अंदर। जब दोस्तों हम पैराग्राफ में देखेंगे तो देखो आप पहले ही नंबर पर गांधी जी ने कब कही? 1922 के। दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल किस समिति के द्वारा सिफारिश किया गया? तो दोस्तों ये था सप्रू समिति की सिफारिश। कॉमनवेल्थ इंडिया बिल है। और आपको पता है कि कॉमनवेल्थ जो इंडिया बिल था ये सप्रू समिति की दिल्ली बैठक पर आधारित था। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर भारतीय संविधान के गठन की मांग किस वर्ष की? तो आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर संविधान की मांग 1934 में की। 1938 में भारतीय संविधान के निर्माण के लिए वयस्क मताधिकार पर पहली बार विचार किसने प्रस्तुत किया? तो ये थे दोस्तों हमारे जवाहरलाल नेहरू। 1946 में कैबिनेट मिशन के नेतृत्व किसने किया? कैबिनेट मिशन का नेतृत्व आपको पता है कि जो हमारा भारत सचिव था उस समय का लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने। 1946 में कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? भारतीय संविधान का पहला मसौदा तैयार करना, ये बात भी सही है। राजनीतिक गतिरोध को हल करना और अंतरिम सरकार का गठन करना, ये बात भी सही है। विभाजन की नहीं, ये गलत है। ये तो माउंटबेटन योजना, भारतीय सेना की स्थापना, नहीं ये भी गलत। दोस्तों इन दोनों के अंदर सबसे ज्यादा जो सही है वो ये है, क्योंकि राजनीतिक गतिरोध हल करना ही संविधान का निर्माण करने का पहला कदम था, और अंतरिम सरकार के गठन करना। दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा 1946 के कैबिनेट मिशन योजना का प्रावधान नहीं था? दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधान की बात करें तो ब्रिटिश भारत और रियासतों को शामिल करते हुए भारतीय संघ का निर्माण करना, ये बात भी सही है। भारतीय भारत पर ब्रिटिश संप्रभुता का उन्मूलन, ये बात थोड़ी थोड़ी सही है। केंद्रीय नियंत्रण के साथ एकात्मक राज्य का गठन, ये बात भी थोड़ी थोड़ी सही है। और डी, संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का चुनाव, ये बात भी सही है। तो ने पूछा है कि कौन सा प्रावधान नहीं था? दोस्तों केंद्रीय ये दोनों तो सभी सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है हमारा, और ये भी सही। लेकिन दोस्तों केंद्रीय नियंत्रण के साथ एकात्मक राज्य का गठन करना, ये तो हमारा आंसर हो जाएगा सी इसके अंदर। दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे? वो पता है 389 सदस्य थे। देखिए स्टूडेंट्स, फिर कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार किस समुदाय का प्रतिनिधित्व केवल पंजाब से चुने गए थे? तो दोस्तों आपको पता है पंजाब से सिख चुने गए थे, और सिखों के लिए 4 सीटों का प्रावधान किया गया था। संविधान सभा में ब्रिटिश
प्रांतों के प्रतिनिधियों की कुल संख्या कितनी थी? तो दोस्तों संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों से जो हमारे कुल प्रतिनिधियों की संख्या थी, वो थी हमारी 292 और 389 टोटल थी। और ब्रिटिश प्रांतों मतलब 292 प्लस 4, ठीक है? तो ये थे हमारे ये हमारे एक तो ब्रिटिश प्रांतों से प्लस कैबिनेट ये जो चीफ कमिश्नरी थे, इन दोनों को मिलाकर 296 से। और हमसे यहाँ ब्रिटिश भारतीय प्रांतों की बात कर रहा है, तो ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के अनुसार हमारा यही आंसर। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश भारतीय प्रांतों का प्राथमिक विभाजन था? तो दोस्तों ब्रिटिश भारतीय प्रांतों का, देखिए दोस्तों किसका पूछ रहा है स्टूडेंट्स, ये पूछ रहा है ब्रिटिश भारतीय प्रांतों का। तो ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के संदर्भ में ब्रिटिश भारत ने ए, बी और सी जो हमारे राज्य हैं उनको इस प्रकार से बांट दिया गया था। दोस्तों और जब हम कैबिनेट मिशन योजना की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो असम और बंगाल प्रांत को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया? तो असम और बंगाल को आपको पता है कि सी श्रेणी के अंदर शामिल किया। और आप इसका देख सकते हैं आंसर कैसे हमें यहाँ दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, ई भाग के अंदर, ई भाग ये रहा, ई भाग के अंदर असम और बंगाल, और बी भाग के अंदर सिंध, पंजाब सिंध और हमारा नॉर्थ पश्चिमी प्रांत, और ए के अंदर मद्रास, उत्तर प्रदेश, बॉम्बे आदि। कैबिनेट मिशन कैबिनेट मिशन योजना में भाग बी के अंतर्गत किस प्रांत को वर्गीकृत किया गया? तो दोस्तों वो था हमारा सिंध, भाग बी के अंदर सिंध को। और दोस्तों बिहार को ए के अंदर, और पंजाब को तो आपको पता ही है, देख सकते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के संदर्भ में 1938 में किस नेता ने वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर चर्चा की? तो दोस्तों ये पहले भी आया हुआ है क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में मुस्लिम समुदाय को कितनी सीटें आवंटित की? तो आपको पता है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार ब्रिटिश भारत में मुस्लिम समुदाय को 79 सीटें हैं, और 4 आपको पता है किसे दी गई? चीफ से। समझौता समिति और रियासत समिति के बीच आपसी परामर्श के माध्यम से निम्नलिखित में से किस समूह के प्रतिनिधियों का चुनाव किया गया? तो दोस्तों ये है हमारा रियासतों से, ताकि हम समझौता समिति को आगे पढ़ेंगे। अब दोस्तों हम अंतरिम सरकार की बात करते हैं। अंतरिम सरकार को हम अगले वीडियो के अंदर समझ लेंगे।